बीपीएससी की परीक्षा पास कर डीओ बने अधिकारी ने जो खेल किया है, वह खेल से पूरा शिक्षा विभाग तो शर्मसार हो ही गई, लेकिन पूरे भारत भर में इसकी चर्चा भी हो रही है और बिहार के भ्रष्ट अधिकारियों की कार्यशैली की निंदा भी हो रही है। उससे बिहार ही नहीं बल्कि बीपीएससी जैसे गरिमामयी संस्थान से चुने गए डीओ और उनकी पत्नी, पूरे परिवार और साथ ही साथ पूरा यह बिहार आज लज्जित हो रहा है, शर्मिंदगी का कह लीजिए कि दंश झेल रहा है। और बीपीएससी जैसे आयोग से लोग पास होकर के आखिर जब कह लीजिए कि जब पास करते हैं, अभी हाल ही में आपने देखा कि बीपीएससी 70वीं का रिजल्ट जारी हुआ, जहां एक तरफ रिजल्ट जारी हो रहा है, वहीं दूसरे तरफ अभ्यर्थी, शिक्षकगण जो कह लीजिए और जो तमाम अधिकारी है या कह लीजिए उनके समर्थन के लोग हैं, वे लोग आंदोलन कर रहे हैं, हाई कोर्ट का रुख कर रहे हैं। लेकिन यहां पर एक चीज देखने को मिलता है, इसी बीपीएससी से चयनित होने पर जब कह लीजिए कि जो लोग पास करते हैं, रैंक लाते हैं, उनको किस प्रकार से उनसे जब बाइट लिया जाता है तो ईमानदारी का चोला ओढ़ते हैं और बड़े ही बेबाकी से पढ़ने पर पूरा ज्ञान दे रहे होते हैं। और पढ़े लिखे उन्हीं ज्ञानियों में से कुछ लोग आगे चलकर ऐसा नाम रोशन करते हैं जिससे पूरे दुनिया का सर झुक जाता है। 2-2 करोड़ रुपए डकार जाते हैं, बोरा में पैसा ठूस ठूस कर भर कर रखते हैं और कह लीजिए चल अचल संपत्ति इतना अर्जित करते हैं जो तमाम जांच करने वाले अधिकारियों का भी कह लीजिए तो शरीर थरथराने लगता है, कांपने लगता है कि कैसे इस भ्रष्ट अधिकारी ने आखिर कैसे किन किन लोगों को ठगा है। उनकी बात उनके समझ में नहीं आती है। अंततः वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। तो साथियों, आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वे लोग गद्दार होंगे जो इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि आज अगर सबसे ज्यादा जरूरी है तो समाज के शिक्षित होने से नहीं बल्कि समाज में जागरूकता लाने को लेकर आज सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है। लोग इस तरह सत्ता के शीर्ष पर बैठने वाले इस तरह लोगों को बुज़दिल बना दिए हैं कि आज के समय में लोग अपना सही और गलत का फर्क नहीं समझ पाते हैं। लोग पैसे लेन देन और जो कह लीजिए अधिकारी पास होने के बाद जिस प्रकार से बयान देते हैं और वही अधिकारियों में से लोग कैसे मतलब पढ़ाई का सादगी का चोला ओढ़कर बीपीएससी से चयनित होने का टैग लगाकर कैसे अपने ही बिहार को लूटने का काम करते हैं, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, लेकिन आप सच्चाई से जरूर अवगत हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल हमारे इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर साझा कर दीजिएगा। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, बेतिया के डीओ साहब रजनीकांत परवीन जी चल अचल संपत्ति इस तरह अर्जित किए, इतना किए कि या यूं कह लीजिए कि उसको पचा नहीं पाए। और कई अधिकारी संदेह के घेरे में आते हैं। जब रजनीकांत जैसे अधिकारी, बेतिया के डीओ साहब, और आप इस बात को समझिए 2005 बैच के ये अधिकारी रहे हैं, बीपीएससी से चयनित अधिकारी हैं, पढ़े लिखे विद्वान आदमी ही बीपीएससी पास करता है, ऐसा ही हम सुने हैं। हमने सुने हैं कि भ्रष्टाचार से युक्त आदमी पास करता है, भ्रष्ट लोग पास करता है, हमने सुने हैं। हम तो यही जानते थे कि बीपीएससी जैसे गरिमामयी संस्थान से जो लोग चुन चुन कर निकल कर आते हैं वे लोग एकदम पाक साफ होते हैं, अपने समाज को बदलने वाले होते हैं। लेकिन यहां तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। इसके पीछे और एक तर्क है। बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उस पर भी मीडिया में कई तरह की हम आरोप सुन रहे हैं
खुदे वो पाक साफ नहीं नजर आ रहे हैं। हम तो कुछ नहीं कह सकते हैं, हम टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हम सुने हैं मीडिया में कि गंभीर गंभीर फलाना फलाना जो केस उन पर भी चल रहा है या क्या कुछ हो रहा है, वो तो हम कह नहीं सकते, लेकिन सुन रहे हैं। तो आप देखिए उसके पदाधिकारी देखिए क्या कांड कर रहे हैं। हेडलाइन आप देखिए, पहले इतना जान लीजिए, 2 करोड़ रुपया। ए भैया, यहां पर 200 रुपया अगर किसी के पैकेट में गरीब का हो और उससे आप ले लीजिए, उसका कलेजा कट जाता है। और हद तो तब हो गई भैया, हद तो तब हो गई जब हम आप लक्ष्मी मैया का पूजा करते हैं, हे मैया हमको कुछ धन का उपार्जन में अपना साथ देना, यह कहकर ईमानदारी के धन में। यहां तो डीओ साहब जो है कि अपने काले कमाई को बचाने कह लीजिए, छुपाने कह लीजिए, ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे ट्रस्ट का। वो ट्रस्ट का नाम समझेंगे, सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। राधा रमन नाम से ट्रस्ट बना हुआ था, उस ट्रस्ट के नाम से कह लीजिए करोड़ों का टर्नओवर चल रहा था। बड़ा खेला, बड़ा पेचीदा। केवल डीओ साहब ही नहीं, बल्कि जो आज अखबारों में आई है ना, पूरे परिवार घसीटा चला गया। और वाजिब भी है, अगर आप जो है कि फोकट का धन खाइएगा तो भैया परेशान तो होइएगा ही। लेकिन एक बात हम बताते चलें कि हेडलाइन जो आया है वह जरूर आप एक नजर देखिए। अखबार यहां आपके सामने है। बेतिया डीओ के ठिकाने पर एसवीयू की छापेमारी, 2 करोड़ नगद बरामद। 2 करोड़ बोरा में भर भर कर ठूस ठूस कर रखे थे डीओ साहब, ठूस ठूस कर। समझिए 2005 महज 20 साल में 2 करोड़ बोरा में ठूस ठूस कर, कई सारे सोना चांदी, अरे वाह 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 क्या कहें। और आगे जब देखेंगे, जब ट्रस्ट का कह लीजिए कि स्थापना किए थे तो बड़ा भव्य लक्ष्मी पूजा किए थे। मतलब समझ रहे हैं, लक्ष्मी पूजा करेंगे तब ना भगवान खुश होकर के टानने के लिए जो है कि जो कह लीजिए कि साथ देगी, ऐसा सोचे होंगे। लेकिन कहते हैं ना, भगवान से छलावा करिएगा। अगर आप किसी का कह लीजिए हत्या करने जाइएगा और मंदिर में जाके प्रणाम करिएगा कि भगवान हम जो है कि पाप कर रहे हैं, मंदिर आ गए, हमारा पाप धो दीजिए, तो धोआता नहीं है पाप, उसका एक एक हिसाब होता है, जो हिसाब अब हो रहा है। देखिए इज्जत से बढ़कर और क्या है। जब आपकी इज्जत ही नहीं रही तो भैया पैसा क्या है। इस जीवन में खाली हाथ आना है, खाली हाथ जाना है, फिर आपको क्या समझाए। अब पढ़े लिखे लोगों को समझाने से ज्यादा अच्छा है भैया उसको कुछ मत बोलिए। वो अपने आप में सर्वस्व समझता है, तो वो अपना दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति वही है। इस बात पर आप खुश हो जाइए। आज साबित हुआ कि नहीं कि बीपीएससी से पास कर जाने का मतलब ये नहीं कि वह व्यक्ति पाक साफ हो, ये नहीं कि वह व्यक्ति पढ़े लिखे विद्वान है। अरे धूर्त है वो व्यक्ति जो इस बात को केवल समझता है। जो ईमानदार है, जो नेक है, जो दरियादिली है, जो अपने पद का सही उपयोग करता है, उससे बड़ा ईमानदार और कोई नहीं है इस धरती पर। बाकी सब तो नौकर ही है। आप नौकरी ही कर रहे हैं, सब तो सेवा कर रहे हैं, लेकिन सेवा के नाम पर मेवा ऐसे। अरे इस सब का खेल उजागर तो हुआ, अब तो धीरे धीरे सबका होगा। हेडलाइन देखिए, डीओ के ठिकाने पर छापे, 2.5 करोड़ नगद मिले। एक में लिखा है इन स्थानों पर हुआ छापेमारी। दरभंगा में पत्नी चलाती थी स्कूल, लाखों के गहने बरामद। हे भगवान। और देखिए अखबार का ये क्या लिखा है, भ्रष्ट डीओ 2 करोड़ कैश मिले, बोरे में थे पैसे। एसवीयू जो है ना, जो ये संस्था जो इन्होंने जो है कि कल जो विजिलेंस की टीम ने रेड किया, यह संस्था सबसे पहले केस दर्ज किया उस पर। एसवीयू सबसे पहले केस दर्ज किया, फिर अंदर ही अंदर कोर्ट से परमिशन लिया और फिर इसको पकड़ा। आपको हम दिखाते हैं कि एसवीयू की कार्रवाई, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का दर्ज हुआ केस, 10 घंटे तक हुई पूछताछ। डीओ ने काली कमाई छिपाने को बनाया था ट्रस्ट, काली कमाई छिपाने को बनाया था ट्रस्ट। समझिए आगे है, भ्रष्ट डीओ ने काली कमाई छिपाने को बना लिया था ट्रस्ट, स्थापना पर कराई थी भव्य लक्ष्मी पूजा। बताइए, ट्रस्ट के नाम पे करोड़ों की जमीन की जा चुकी है अर्जित संपत्ति। समझिए करोड़ों का जमीन अर्जित कर लिया है, संपत्ति अर्जित कर लिया है ट्रस्ट के नाम पर।
अब बताइए ये कितना हैरान करने वाला बात है कि इसी बिहार के सुशासन बाबू के समय में इनकी नौकरी होती है, और नौकरी होते ही जो है कि कह लीजिए खेल पर खेल अगर ना चलता होता था तो फिर पैसा कहां से आता था। और हैरानी की बात यह है कि जिस फ्लैट में इसकी पत्नी रहती थी, स्कूल वगैरह सब चलता था, वहां का कर्जा जो है कि 90-95 हजार मकान मालिक बता रहा है कि हमारा अभी तक उधार ने चुकता किया है। बताइए, घर में बोरा में पैसा छुपाए रखता है। इससे समझ में आया, बड़ा लोग जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलता हो वो अपने आप को गरीब दिखाने का प्रयास करेगा, कहेगा पैसा नहीं है, तनख्वाह मिलेगा तो देंगे, अब बोरा में कोच कोच कर पैसा रखेंगे। ऐसे अधिकारियों को क्या करना चाहिए कमेंट में आप जरूर बताइएगा। डीओ की पत्नी के घर पर 2 मशीनों से गिने गए नोट, ससुराल से 20 से अधिक पासबुक बरामद, मकान मालिक ने 93,000 रुपए किराया बकाया बताया। तमाम वो बातें हैं, ये आप समझ रहे होंगे। डीओ आवास में नोटों का बंडल देख हैरान रह गई टीम, 10 घंटे तक चली पूछताछ। लेकिन आपको हम बताते चले सबसे खास बात क्या है। सबसे खास बात है कि डीओ को सामने बैठाकर अधिकारियों ने जांच किया, पूछताछ किया, पैसा बोरा में भरा भरा उसमें से लिया और जो है कि पूरे सरेआम खुलासे कर दिए गए। हालांकि जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ी है, अलग अलग स्तर से अब जांच हो रही है, और इस जांच में जो भी कुछ होगा आपको तो हमने कल के ही वीडियोस में बताया था, पूरे खुलासे किया था कि उसमें क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं। हमने तमाम चीजों को दिखाया और अंतर्गतवा निलंबन की कार्रवाई हो गई है। डीओ साहब को जो है कि कह लीजिए कि निलंबन के दौरान जो है पूर्णिया जिला में जो है कि भेज दिया गया है। वहीं पर आज तक किन किन डीओ साहब को कह लीजिए कि इस अवैध संपत्ति अर्जित करने के मामले में अब तक उस पर कार्रवाई हुई है, तो वो आपको हम बताते चलें। दरभंगा के तत्कालीन डीओ समर बहादुर सिंह को 28 नवंबर 2024 में किया गया था निलंबन। ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहे हैं, बिहार में खेला करने वाले कई वर्षों से खेला कर रहे हैं, कई अधिकारी कर रहे हैं। कुछ लोग पकड़े गए, कुछ लोग निलंबन हुए, कुछ लोग अभी भी माल टान रहे हैं, क्योंकि आदत सी हो गई है, आदत सी हो गई है। माल डकारना है, खाली माल डकारना है, समझ रहे हैं। पैसा दीजिए, बाकी खेल कीजिए। चाहे आप शिक्षक बहाली के नाम पर खेला करिए, फर्जी डोमिसाइल, फर्जी सर्टिफिकेट जांच पर खेला करिए, स्पष्टीकरण के मामले में खेला करिए, या तमाम तरह के जितने भी होते हैं शिक्षक समाज को कह लीजिए कि परेशानियां, उसमें ये लोग पैसा लूटने का काम करते हैं और उस पैसे से अगाध संपत्ति बनाते हैं और चैन से रहते हैं, मलाई खाते हैं। अब क्या होगा, अब वो मलाई का क्या होगा, तो सब मलाई निकल रहा है। और इससे पहले दरभंगा के तत्कालीन डीपीओ रवि कुमार 28 नवंबर 2024 में सस्पेंड किए गए थे। आपको हम बताते चलें कि किशनगंज के तत्कालीन डीओ मोतीउर रहमान जो खास ही चर्चे में रहे थे, आपको याद होगा, वह भी 2024 में उन पर भी कार्रवाई हुई थी। किशनगंज के डीपीओ राजेश कुमार और सूरज कुमार पर भी हाल ही में कार्रवाई हुई और निलंबित हुए हैं। गोपालगंज में जो तत्कालीन डीओ सुभाष कुमार जी थे, उस पर भी विभागीय कार्रवाई होते हुए निलंबन की कार्रवाई हुई। पटना के तत्कालीन डीपीओ रहे अरुण कुमार मिश्रा को भी 2024 में सस्पेंड किया गया। हालांकि सस्पेंड होना, निलंबित होना, विभागीय कार्रवाई होनी अलग बात है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी कहां खो गए। सवाल तो यह है, आखिर कोई डकार जा रहा है पैसा और आप सुशासन बाबू हैं, तो सुशासन बाबू क्या यही मंगल राज है या यही जंगल राज है? आप खुद जो है कि बताने का कृपया करें। और तमाम जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा, अपना विचार कमेंट में जरूर प्रेषित करिएगा कि क्या इससे बिहार बदलेगा या फिर बिहार का विनाश तय है। क्या बीपीएससी से चयनित जितने भी अधिकारी होते हैं, क्या इस तरह उसमें जो पूरे तो नहीं ना हो, पूरे ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन उसमें से अगर कुछ अधिकारी इस तरह के भ्रष्ट निकल रहे हैं तो आखिर क्या कमी है ट्रेनिंग के दौरान, आखिर क्या नहीं सिखाया जाता है जो ऐसा भ्रष्टाचार का बीज पनपता है। आखिर जब पढ़ लिख कर पास किया तो पढ़ा लिखा था ना, तब पढ़ा लिखा लोग भ्रष्टाचार, तो सोच लीजिए और कितने ऐसे होंगे अधिकारी जो अब भी विजिलेंस टीम की नजर से बची होगी। लेकिन बहुत लोग जाने वाले हैं इस बात को, आप जान लीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अपने तमाम साथियों तक जरूर शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।